आज है लेक्चर नंबर 11। कल हम लोग क्वेश्चन लिख लिए थे, तब वीडियो कट गया था। टोटल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इन ClF3। ClF3 में लोन पेयर कितना है? देखिए, ये सब सवाल देख के ना आपको डरना बिल्कुल नहीं है। हर एक क्वेश्चन को टच जरूर करना है, समझे। बने ना बने अलग बात है। इसके पास क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है सबको पता होगा, 7 होता है, ठीक है ना। और 3 फ्लोरीन है, तो ऑब्वियसली देखिए एक यहाँ फ्लोरीन हम लगा दे सकते हैं, ठीक है। एक फ्लोरीन हम लोग यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। एक फ्लोरीन हम लोग यहाँ लगा देते हैं। देखिए 3 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन बताइए? 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रख दीजिए, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, ये पहले एक बॉन्ड बना लिया, ये एक बॉन्ड बना लिया, ये एक बॉन्ड बना लिया। अब देखिए ये हो गया लोन पेयर, ये भी हो गया लोन पेयर। कितना लोन पेयर आपको दिखा बताइए? 2 लोन पेयर। तो बस यही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं, समझे। तो आप लोग को ये समझ आया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बस। एक्चुअली हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं, समझ गए। इसी को हम बोल देते हैं डायरेक्ट की हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लेकिन एक्चुअल में निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर्मूला क्या है बोलो? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी का एक और नाम होता है स्टेरिक नंबर। क्या नाम होता है बोलो? स्टेरिक नंबर। अब जैसा स्टेरिक नंबर है उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन दे दो, ठीक है। जैसे 4 हो गया तो क्या होगा? sp3, ठीक है। अब ढेर सारा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लिखिएगा। अभी तो बस समझाए थे टॉपिक, अब क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। पहला है SF2, दूसरा है XCO2F2, ठीक है। चलिए बनाते जाइए। ट्राई कर सकते हैं, जो रूल हम बताएं वो रूल सिंपल लगाइए, समझे। सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सल्फर लिख दीजिए, 2 फ्लोरीन है, समझ गया ना। देखिए इधर तो एक फ्लोरीन इधर डाल दे, एक इधर डाल दे, समझ गए। देखिए हो गया। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 तो फ्लोरीन के साथ खर्चा हो गया, 4 बचा। तो देखिए हो गया, 2 लोन पेयर बन गया, समझ गया। कितना लोन पेयर है बताइए? 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन बोलो? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बता, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, समझ रहा है ना। तो क्या हो गया? देखो इधर लोन पेयर 2 है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, कितना आ गया? 4, मतलब sp3, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से बनता है। अच्छा sp3 है, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, कोई बता सकता है? इतना अभी ना आप लोग ज्योमेट्री नहीं बताइएगा, समझे, क्योंकि ज्योमेट्री बदल जाता है, समझे। जैसे यहाँ लोन पेयर आ गया ना, आप टेट्राहेड्रल बोल दीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदल जाए, समझ गया ना, वो गलत हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? उपाय सीखिएगा कुछ देर में, समझ गया ना। इसलिए हम यहाँ पे ज्योमेट्री का चर्चा नहीं किया, सीधे लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, 3 चीज़ निकालेंगे। चलिए अब अगला है XCO2F2, समझ गया ना। अच्छा पहले इसका वो निकाल के दिखाए क्या, पुराना मेथड से जो हम लोग बना रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा क्या था मेथड बोलो? हाफ इंटू सेंट्रल एटम में बोलो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, तो जेनन में कितना? 8 हो गया,
फ्लोरीन कितना है बता, 2 है, 2। चार्ज विथ साइन, ठीक है, माइनस चार्ज विथ साइन लिख दिए। कितना आ गया बताइए, 5 आ गया। 5 आ गया मतलब sp3d, ठीक है। क्या अभी आएगा sp3d, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा जेनन, जेनन में कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है ना। देखिएगा 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ऐसा बना दिए हम लोग, डन। जेनन का कितना इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 बचा, तो 1 हो गया लोन पेयर, समझ गया ना। और ये सब तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, बताइए इसमें लोन, हाँ कोई कुछ बोल रहे थे क्या, इसमें लोन, हाँ बोलिए। ऑक्सीजन में 8 ही होगा ना, एक सेकेंड फिर से बोलिए आपका आवाज, हाँ बोलिए। तो O2 है तो 8 ही रहेगा ना ना ना, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 रहेगा, और सब में ऑक्टेट ही पूरा होता है। इसमें मतलब समझिए ना, देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है हमेशा, बताए कितना बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड हमेशा 2 बनाता है। तो वही बताना है आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए जेनन है, सेंट्रल एलिमेंट के बारे में हम लोग पूरा इर्द गिर्द पढ़ते हैं, समझ गए ना, कि सेंट्रल एलिमेंट में कैसा कैसा कंडीशन है, उसके हिसाब से निकालते हैं, ठीक है ना। 1 है एक्सी का ना, वही गलती से देख ली। अच्छा अच्छा, हाँ एक एक्सी पे 1 लोन पेयर है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा लोन पेयर कभी कभी ना आपको ऐसा भी बना मिल सकता है, तो उसका चिंता नहीं कीजिएगा, कुछ ऐसा भी मिल सकता है, समझ गया ना, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करना है, अगर ऐसा मिल जाए भूत जैसा, समझ गया ना, तो चिंता नहीं करना है, ऐसा रहे या ऐसा रहे, ठीक है, दोनों सेम ही है, समझ गए। चलिए अब देखिएगा सब लोग, अब आपको बताना कि सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा सब लोग, देखिए ये सिग्मा बचा पाई, ये सिग्मा बचा पाई, देखिए ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है बताइए, 1 है, 1 लोन पेयर, कितना हो गया बताइए, 4 1 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है, डन। और भी दे दे क्या सवाल, जैसे आप बना के देखिए SF4, ठीक है। सब लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, समझे, ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखिएगा SF4 है, इसमें सॉरी हम तो डायरेक्ट ही बना दिए एक्चुअली याद हो गया है, समझ गया ना। सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड में चला जाएगा तो 1 लोन पेयर बच जाएगा। फिर से सुनिए, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड में चला गया तो 1 लोन पेयर, 4 1 5 हो गया, समझ गया। डायरेक्ट भी निकल जाता है, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, समझ गया ना, ये सल्फर का हो गया, समझ गया। और ये हो गया फ्लोरीन के थ्रू, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है ना, समझ गया ना। तो लोन पेयर कितना है बताइए, 1 लोन पेयर है प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड है, समझ गया ना, टोटल 5 हो गया, sp3d, समझ गया ना, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा वो मेथड से भी निकाल सकते हैं क्या, देख लीजिए निकाल के, हाफ इंटू सल्फर में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाला, प्लस फ्लोरीन 4 है, 4 0 है, समझ गया, तो 6 4 10 बाई 2 5 आ गया, sp3d। मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप या तो स्ट्रक्चर बना के बनाइए, नहीं तो ऐसे बनाइए, दोनों से सही आंसर आ जाएगा, समझ गया ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, XCO4, ट्राई कीजिए तो सब लोग, XCO4 लिखिएगा, बीच में जेनन, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। खुद से हम वो लिख देते हैं स्केलेटन, आप लोग आंसर बताइए।
ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, समझ गए ना। देखिए निकाल के देखिए सब लोग, थोड़ा हिंट दे दिए, दोनों मेथड से निकालिए, समझे, दोनों मेथड से। 8 हो गया हाँ बोलिए। ना, 8 हो गया ना। 8 बॉन्ड हो गया, वो बताइए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा बॉन्ड बताइए, लोन पेयर बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, सब लोग बताइए, समझे। sp3 हाँ sp3 होगा, बहुत सही, समझ गया ना। sp3d3 क्या ना 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 D3 कैसे चला जाएगा, sp3 ही होगा ना। सर सिग्मा बॉन्ड 4 होगा। सिग्मा बॉन्ड 4 पहले निकालिए, अरे आराम से निकालिए, सब लोग घबराने का जरूरत नहीं है, समझे। sp3 ही बोल रहा है, sp3 ही बोल रहा है। हाँ sp3 ही है, समझ गया ना। देखिएगा कैसे होगा, देखिए जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए। ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन रख के खुश रहता है, देखिएगा इधर 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब देखिएगा सब लोग, एक सिग्मा तो दूसरा पाई, एक सिग्मा तो दूसरा पाई, एक सिग्मा तो दूसरा पाई, एक सिग्मा तो दूसरा पाई। अच्छा आप सिग्मा किसी को भी मान सकते हैं, पाई किसी को भी मान सकते हैं, खाली पहला को सिग्मा मानिएगा, जो बच गया सब पाई। आप सिग्मा लेफ्ट से लिखिए, राइट से लिखिए, ऊपर से नीचे, तो कोई मतलब नहीं, जहाँ मन वहाँ से शुरू कर दीजिए, लेकिन जो बच गया वो पक्का पाई होगा, समझ गया ना। चलिए देखिएगा लोन पेयर कितना होगा, बोलो। 0 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना दिखा, 4 सिग्मा, कितना आ गया बता, 4 sp3। अच्छा उस फॉर्मूला से भी हम निकाल के देख लेते हैं, देखिएगा हाफ इंटू जेनन में कितना इलेक्ट्रॉन बताइए, 8 प्लस कोई फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है, सॉरी माइनस चार्ज विथ साइन, ठीक है ना। तो यहाँ चार्ज भी नहीं है तो 0 डाल दिए। अच्छा सब लोग ना एकदम सावधानी से लिखिएगा, कुछ गलती नहीं लिख लीजिएगा ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। 4 आ गया तो sp3, ठीक है। चलिए कॉपी करते चलिए सब लोग। अच्छा ऑक्सीजन में 0 होगा ना, क्या ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन XeO4 में हाफ 8 + 0। हाँ 8 + 0, 0 क्यों लिखे, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो है नहीं, तो 8 + 0 माइनस चार्ज विथ साइन था, चार्ज कुछ है नहीं तो 0, ठीक है ना। ये सेकेंड नंबर पे क्या लिखते हैं हम लोग, फ्लोरीन क्लोरीन वाला, जैसे यहाँ 4 फ्लोरीन है 4 डाले, इसमें देखिए हाँ 2 डालते, इसमें देखिए 2 फ्लोरीन है 2 डाले। रिवीजन सिर्फ आप लोग करते रहिएगा, समझ गए ना, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, समझ गया ना। हो गया सर, हो गया, डन, छाप लिए ना। माही बताइए कोई डाउट भी है क्या इसमें। हेलो हेलो हेलो, नहीं है ना किसी को डाउट। नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्नेहा आप बताओ, डाउट भी है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर है आपका ICl2-, ठीक है, क्या है बताइए, ICl2-। चलिए देखिएगा। अच्छा हाँ एक चीज़ और सुन लीजिए, देखिए कभी भी आप स्ट्रक्चर बनाइएगा ना तो एक काम कीजिएगा, निगेटिव चार्ज को ना आप सेंट्रल एलिमेंट को दे दीजिएगा। एक चीज़ लिख लीजिए पहले, निगेटिव चार्ज को सेंट्रल एलिमेंट पर कंसीडर करना है, ठीक है। निगेटिव चार्ज को सेंट्रल एलिमेंट पर कंसीडर करना है, जैसे देखिएगा आयोडीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो निगेटिव चार्ज अगर आप
क्लोरीन को दे दीजिएगा तो ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, हमेशा आयोडीन पर ही होगा। किस पर होगा बताइए? आयोडीन पे। समझ गया ना? ठीक है, इस चीज़ को सब लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज किस पर देना है बताइए? निगेटिव चार्ज किस पर देना है? आयोडीन पर ही देना है, समझ रहे हैं ना। निगेटिव चार्ज किस पे देना है? आयोडीन पे, ठीक है ना। ठीक है, आप बोलिएगा कि अब ये बनाए कैसे? चलिए सिखाते हैं, पहले यहाँ तक लिखिए। अब आप लोग को बताना आयोडीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए, बोलो। अरे 7 होगा ना। और आयोडीन माइनस में कितना होगा बताइए? हम सिखाए थे, माइनस है तो जोड़ दे, तो 7 1 8 हो गया। हाँ 8 हो गया, 7 1 8, ठीक है। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, आयोडीन है 8 इलेक्ट्रॉन आयोडीन पे डालना है। कितना हो गया? I माइनस है तो 8 डालना है, समझ गया ना। तो ये आयोडीन हम लिख दिए, 8 डालना है। देखिए इधर, तो एक तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इधर देखिए ये एक और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा आयोडीन, ठीक है। तो 2 तो खर्चा हो गया। अब कितना बचा बताइए? 6 बचा, 6 इलेक्ट्रॉन और बचा, समझ गया ना। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 3 लोन पेयर हो गया, समझ गया ना। अब इससे ज़्यादा किसी भी बच्चे को नहीं करना है कुछ भी, कहीं पर माइनस चार्ज ये सब कुछ भी नहीं लगाना है आपको, समझ गया ना। इसमें अब माइनस चार्ज नहीं लगाना, हम यहीं से उसको सही कर दिए हैं। अब एग्जैक्टली माइनस चार्ज कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, सब आगे आप सीखिएगा, समझ गया ना। पहले VSEPR सीख लीजिए, तब सारा अपने आप उसी में सीख जाइएगा, समझ गए। चले देखिए, जितना बताते हैं ना उतना ही बस अभी सीखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए लोन पेयर कितना है? 1 2 3, 3 हो गया लोन पेयर। और ये बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है बताइए? 2, 1 2, 2 हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कितना हो गया टोटल? 5 हो गया, 5 हो गया स्टेरिक नंबर। तो क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन बताइए? sp3d, ठीक है। किसी भी बच्चे को इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे ही आंसर देना है, समझ गया ना। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आंसर सही निकलेगा, समझ गया ना। अभी हम आपको ज्योमेट्री नहीं बता रहे हैं, समझ गया। ज्योमेट्री सीखिएगा VSEPR थ्योरी में, तो अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने I3 माइनस, क्या है बताइए? I3 माइनस। देखिएगा कैसा बनेगा स्ट्रक्चर। आयोडीन, देखिए माइनस वाला चार्ज है, माइनस वाला है ना, तो आयोडीन I माइनस जब करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास चला जाएगा बताइए? बोलो 7 चला जाएगा, समझ गया ना। तो 1 2, ठीक है, देखते जाइए, 3 4 5, 1 मिनट, सॉरी 7 होता है, एक I माइनस गया तो 8 हो गया। हाँ तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो 8 डॉट हम लगा दिए। यहाँ पे रुक जाइए, तो यहाँ पे भी हल्का सा कॉपी में ना ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे डॉट पहले से ना लगा हो, नहीं तो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, जैसे इसमें था हल्का सा। और सब लोग ना सादा पेज पर ही लिखिएगा, समझे, मतलब वो लाइन खिंचा हुआ पे नहीं, गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, समझ गया ना। अब आयोडीन कितना हम लोग को लगाना है? 1 आयोडीन तो सेंट्रल बन गया, 2 आयोडीन और लगाना है। तो देखिए 1 आयोडीन ऊपर लगा दी, 1 नीचे लगा दी। आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे अब हमको क्या मतलब, हमको तो 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है बॉन्ड बनाने के लिए, तो आयोडीन का 1 इलेक्ट्रॉन खर्चा होगा। देखिए 1 2, 2 बॉन्ड बन गया, समझ गया। और लोन पेयर हम हमेशा सेंट्रल एलिमेंट का लेते हैं, समझ गया ना। लोन पेयर ऐसा नहीं है कि आप इस आयोडीन का ले लीजिएगा, नहीं, हमेशा सेंट्रल का, समझ गया ना। चलिए अब बताइए, अब देख के बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है बताइए? 2 है। लोन पेयर कितना है? 3 है, समझ गया ना। 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, कितना आ गया? 5। हाइब्रिडाइजेशन बोलो सब लोग, sp3d, ठीक है ना। अच्छा वो रूल से निकाल सकते हैं क्या? देखिएगा हाफ इंटू आयोडीन है सेंट्रल एलिमेंट, तो 7 हो गया प्लस, अब देखिए
3 आयोडीन में से ना एक आयोडीन तो बीच में सेंटर में रहेगा, तो साइड में 2 ही आयोडीन बचा, तो यहाँ आपको +2 ही लिखना है, चार्ज तो साइन के साथ लगाना ही है। ठीक है, समझ गया ना। तो कितना आ गया 5sp3d। ठीक है ना। हम क्या बोले फिर से सुनिए, आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 7। 2 है सराउंडिंग में आयोडीन, समझे, एक सेंट्रल आयोडीन, 2 सराउंडिंग में, समझे। तो सराउंडिंग में 2 ही है, तो यहाँ +2 करेंगे, समझ गया ना। यहाँ 3 नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चा गलती करता ही करता है, समझ गया ना। तो हम वार्न कर दिए पहले ही आप लोग को कि वहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है PH3। PH3 है ना। हम लोग का कल जो प्रैक्टिकल था ना, शायद वो पोस्टपोन्ड हो गया, समझे। तो आप लोग का कल क्लास चलेगा, कुछ बंदी उंदी है, इस वजह से शायद ऐसा हुआ है। अब क्या हुआ एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। तो कल आप लोग का क्लास चलेगा। चलिए बताइए। फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3, 2 बच गया, तो लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ इतना बना दिया, तो 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना हो गया बता, 4sp3। ठीक है। नेक्स्ट है IF5, देखिएगा। आयोडीन है, 5 फ्लोरीन है, समझ गया ना। तो सिंपल 1 लोन पेयर होगा, ये तो मुंह पे ही बन जाएगा। देखिए इधर 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन। ठीक है ना, समझ गया ना। तो आयोडीन का 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। ठीक है, 6 7, समझ गया ना। और ये सब तो फ्लोरीन का है। चले देखिएगा, एक लोन पेयर है प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड है, 6 हो गया बॉन्ड। अरे है ना, एक लोन पेयर, सिग्मा कितना, 1 2 3 4 5, 6 आ गया, मतलब sp3d2। चलिए आप बनाते जाइए आराम से, सब लोग छापिए। और भी 1 2 करा देते हैं। देखिएगा XCF2 है, XCF2 10 नंबर है, PCl5। चलिए यहाँ तक छापिए, अगर टाइम रहेगा तो ये दोनों ट्राई भी कीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, सब लोग लिख लीजिएगा तो बताइएगा, ठीक है। क्या लिख लिए? अच्छा, आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये सब जो पढ़ा रहे हैं वो सब समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझना है ठीक से, ठीक है ना। अगर आप लोग को दिक्कत होता है लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा, समझे। लेकिन ये सब टॉपिक कमज़ोर होने नहीं दीजिएगा, समझे। मतलब हम क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि हो सकता है कि बुरा लग जाए आप लोग को, लेकिन समझ गए ना, थोड़ा सा आप खुद से पढ़िएगा, समझ गए। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है XCF2। देखिएगा XC जेनन है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 फ्लोरीन लगाना है। एक फ्लोरीन मान ले यहाँ लगा देते हैं, एक फ्लोरीन और कहीं भी लगा दीजिए, आपकी मर्जी। दूसरा फ्लोरीन लगा दिए। अब देखिएगा जेनन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 खर्चा हुआ, 5 6 खर्चा हुआ, ठीक है ना, 7 8 खर्च हो गया, समझ गया। तो कितना लोन पेयर हुआ बताइए? 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, कितना आ गया? 5 sp3d, ठीक है ना। ये सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट है PCl5। देखिएगा P 5 Cl लगाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना लोन पेयर है बताइए? 0 लोन पेयर, 5 सिग्मा बॉन्ड, कितना आ गया बता? 5 sp3d, ठीक है ना। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लोरीन के पास तो कोई मतलब नहीं है, एक जो रहेगा उससे अपना कर लेगा, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये सब आपके मुंह पर ही बन जाना चाहिए, समझ गया ना। चलिए अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। Orbitals participate in hybridization. ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। ये जो टॉपिक है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसमें ना गड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग, समझे। कई बार बच्चा इस सब टॉपिक में गलती कर लेता है, पहले यहाँ तक छाप लीजिए, जब छपा जाएगा ना पूरा तब बोल दीजिएगा, तभी आगे बढ़ेंगे। कल जो आप लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा ना कल से, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। कल वाला अगर टॉपिक आप नहीं समझ पाए ना तो ये चैप्टर आपका डूब जाएगा, समझ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले का नहीं आना चाहिए, पहले का भी आना चाहिए, लेकिन कल से जो स्टार्ट होगा ना VSEPR थ्योरी स्टार्ट होगा। एक्चुअल में समझिए कि बॉन्डिंग का आत्मा वही है। हाँ लिख लिए, हो गया, लिख लिए। चलिए सही है, समझ आ रहा है ना सब। सूरज बताइए ये सब समझ पा रहे हैं ना? हर चीज समझ में आ रहा है ना। दिक्कत होगा बताइएगा, समझ गया ना। ये नहीं सोचना है कि कोई बुरा मान लेगा, समझ गया ना। हाँ ठीक है ना, हम आपका पूरा डाउट क्लियर करने का ऐसे कोशिश करेंगे, ठीक है। माही बताइए कोई दिक्कत भी है? नहीं है ना। स्नेहा आप बताइए कोई दिक्कत? नहीं है ना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, कोई भी बच्चे पे प्रेशर नहीं है, समझ गए, कि आप बोल दीजिएगा हाँ सर डाउट है तो हम आपको डांट देंगे, नहीं होगा ऐसा, हम ज़रूर बताएंगे, समझ गए ना।
क्योंकि जब हम ये पढ़ते थे ना, हमको लिटरली सही बता रहे ना, हमको एक वर्ड समझ नहीं आता था। एक वर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, एक वर्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है उसमें भी डाउट आ जाता था। आप जाते होंगे टीचर के पास पढ़ने ना, 50 साल के टीचर। हाँ वो भी दिक्कत है, लेकिन समझ रहे हैं ना। मेन वही दिक्कत रहता है, उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। बात बात पे डाउट आ जाता है। और नहीं, अगर उन लोग से पूछ देते ना तो दिक्कत बड़ा कर देते थे, समझ गए। दिक्कत ये करते थे कि वो क्या बोले, क्वेश्चन इधर उधर का पूछ देते थे, समझ हाँ गए। हाँ एक बार तो बायो वाले सर से पूछे थे, एक बार हम डाउट इतना हमको बेइज्जत किए क्या बताए। हाँ, टीचर सब तो वही है ना, ज्यादा एज हो समझ जाता है गए। तो एक बार थे को सर मेरे दोस्त को बानर का बच्चा बोले थे, स्कूल में क्या नहीं पढ़ा। चलिए देखिए, देखिएगा नेक्स्ट है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा इसमें, देखिए सब लोग समझने का कोशिश कीजिए। देखिए एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोला। तो एस ऑर्बिटल तो एज इट इज रह जाएगा। अब पी ऑर्बिटल का 3 बताए थे, देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड। आप कोई भी एक पी वाला ऑर्बिटल उठा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो एनी पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में आप बोलिएगा सर sp2 में क्या करना है, देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, नहीं समझ जाइएगा। देखिए एस का तो एज इट इज रहेगा। अब पी में से कोई भी 2 पी का उठा लीजिए, समझ गए। एनी 2 पी ऑर्बिटल मतलब पी एक्स पी वाई, समझ गए ना, पी वाई पी जेड पी एक्स, समझ गए, ऐसे उठा लीजिए, ठीक है। सब धीरे धीरे सीख जाइएगा, समझ गए ना, चिंता नहीं कीजिए। थर्ड है sp3, ठीक है ना। क्या होगा बताइए, एस। अब यहाँ पे तीनों पी ऑर्बिटल ले लेना है, 3 पी है ना, तो 3 ही तो होता है, तो तीनों तो लेना ही पड़ेगा ना, मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों लेना पड़ेगा। लिखते जाइए। देखिए हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत हो जाए, समझ गया ना, पीछे का भूलने लगे, तो इसका एक ही काम है, लेक्चर रिपीट कर लीजिए, समझ गया ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और शॉर्टकट नहीं लगाइएगा, शॉर्टकट मतलब समझ गया ना, कोई कोई बच्चा होता है 1 शॉट से पढ़ता है, समझ गया ना। मैं बर्बाद हो जाता हूँ। अभी इस चैप्टर कम से कम आपका जाएगा 30-40 लेक्चर में, समझ गए। 1 शॉट से आप देखिएगा तो क्या सीखिएगा, कुछ नहीं ठेंगा। केमिकल बन गए। चलिए जल्दी जल्दी देखते जाइए। एक टीचर तो इसको ये 1 शॉट में पढ़ा दिए थे। अरे सब यूट्यूब पे सब हीरो है। अरे रियलिटी आप नहीं जानते ना, ऐसा पढ़ाता है जो मतलब खत्म होते होते सब भूल जाइए, वैसा ही पढ़ाता है। लेक्चर बंद हुए बात खत्म। ठग देता है, समझेगा ना। चलिए देखिए जल्दी जल्दी लिखिए। अब जो बता रहे हैं ना, अब आपको रट्टा मारना पड़ेगा, समझ गए सब लोग को। कहीं पर भी दिक्कत आए बताइएगा। कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अगर आप लोग को भी डाउट आएगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम पूरा सॉल्व कर देंगे डाउट। अरे सर चलिए आने दीजिए सब बच्चे को, ठीक है ना। तो sp3 तक बता दिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। रुक जाएंगे थोड़ा। आप लोग के भी फ़ोन में तो थोड़ा जूम का इंटरफेस बदला होगा अभी। हाँ बदल गया तो। हाँ अपडेट किए होइएगा तो पूरा बदल जाएगा। मेन प्रॉब्लम है ना, समझे, कोई भी जो ऐप वाला है ना, सबका एक ही मकसद है, क्या करना पता है, पैसा निकलवाना। चलिए ठीक है, आ गया ना सब लोग। तो हम आपको क्या क्या बता दिए, अगर किसी भी बच्चे का छूट जाएगा लिखते टाइम बताइएगा, समझ गया ना, ये नहीं कि नहीं बताइएगा, ठीक है। देखिएगा पहला sp बता दिए, दूसरा sp2 बता दिए, तीसरा sp3 बता दिए, समझ गया। नेक्स्ट है sp3d।
लिख लिया। हो गया ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है sp3। sp3 तक तो बता दिए, नेक्स्ट है sp3d। ठीक है ना, लिख लिया है ना, लिखा छोटा तो नहीं है ना। देखिएगा नेक्स्ट है sp3d। अब देखिए कुछ आपको समझ आएगा, sp3 आ गया, समझ गया ना। तो एक तो s ऑर्बिटल होगा, अब p का तीनों ऑर्बिटल होगा, 3 है p, तो ऑब्वियसली तीनों होगा, px py pz, समझे। लेकिन अब मेन है d का कौन सा होगा, तो d का dz² होगा। क्या होगा बताइए, dz²। ये वाला याद रखिएगा सब लोग, ठीक है ना, याद रहेगा ना सबको। इसमें क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है लाई करता है एलोंग एक्सिस, ये एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है। 1 मिनट रुक जाइए तो इसका हम फोटो सब दिखा देते हैं, ठीक है ना। फोटो, हाँ, ये डी ऑर्बिटल सबका फोटो बनवाए थे, कहाँ पे बनवाए थे। रुक जाइए, वीडियो पॉज कर देते हैं, आप लोग तब तक ये छापिए, हम खोज लेते हैं। ये इनऑर्गेनिक में भी मेरा अंदाज़ा है कि हम बताए ज़रूर होंगे, फिजिकल में तो पढ़ाते ही हैं हम, इनऑर्गेनिक में भी इस साल से हम ऐड कर दिए थे ये टॉपिक, शेप उप वाला। अगर नहीं बताए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल के कॉपी से बता देंगे, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है कि नहीं इंक्लूड किए। अच्छा, 12th में शायद इंक्लूड किए थे। नोट सारे रखे हुए हैं आप जो पढ़ाते हैं ना। क्या नोट सारे रखे हुए हैं जो पढ़ाते होंगे उसका? हाँ, मैक्सिमम चीज़ का नोट्स है मेरे पास ना, जो PDF है उसमें से। नहीं, इसमें नहीं है, आप लोग में नहीं है, आप लोग में 11th में पढ़ा दिए थे ना, इसलिए नहीं डाले थे, शायद 12th में होगा। रुक जाइए, हम दिखा देते हैं 11th वाला कॉपी आप लोग को जो पहले पढ़ाए थे, लिखते जाइए। नहीं, जो पढ़ा रहे हैं ये उसका किसी कॉपी में है नोट्स वगैरह, ऐसे ड्राइव पे कुछ? नोट्स आप लोग को भी हम वो स्कैन करके दे देते हैं, और कॉपी भी रहता है मेरे पास, ठीक है ना। स्कैन करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए इनकेस नोट्स डैमेज हो जाए, समझ गए ना, तो वो काम दे देगा, समझ गया। चलिए देखिए इधर, आप लोग को जो पढ़ाए थे एटॉमिक में वो वाला एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा क्या क्या है बताइए, px वाला x एक्सिस पे है, py वाला y एक्सिस पे, pz वाला z एक्सिस पे, ये तो आप लोग को बताए थे। और ये सब जो भी कचरा लिखा हुआ वो सब छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो डी ऑर्बिटल देखिए कितने तरह का है, डी ऑर्बिटल कितने तरह का है देखिएगा इधर, 1 2 3 4 5, क्या क्या है बोलो, 1 2 3 4 5, समझ गए ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है, नहीं ना दिक्कत। तो देखिएगा, तो ये है dz² लास्ट वाला, ठीक है ना, क्या है बताइए, dz² वाला, ठीक है ना, dz² वाला ये है, समझ गया ना। ऐसा होता है, कैसा होता है देख लीजिए, एक बार बना के दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। अगर भूल गए हैं तो आराम से सीख लीजिए, कोई टेंशन नहीं लेने का, समझ गया ना। ये देखिए, एक आपको डंबल इस पे बना देना है, हाँ सर डंबल बना दिए, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से सब लोग, ये जो y एक्सिस आप देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बना दीजिए, पूरा गोला कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह का ये बनता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई कर जाता है, ठीक है ना। वाई वहीं पे होगा, मतलब अगर एक्चुअली आप बोलिएगा ना कि इलेक्ट्रॉन रिंग किस प्लेन में लाई करता है, इलेक्ट्रॉन का जो अभी आप रिंग देखे हैं ये XY प्लेन में लाई करता है। किस में लाई करता है बताइए, XY प्लेन में लाई करता है, समझे। कहाँ लाई करता है बोलो, इलेक्ट्रॉन रिंग XY प्लेन में लाई करता है, समझे। और डंबल किस एक्सिस पे है बताइए, Z एक्सिस पे। और ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो रिंग आप देख रहे हैं,
एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। यहाँ हम लिख के आप लोग को परेशान नहीं करेंगे, समझ गया ना, ठीक है ना। यहाँ पे फालतू का चीज़ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डीजेड स्क्वायर वाले में क्या होता है, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ना उसी के अलोंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई कर रहा है, समझ गए। अगर आपसे कोई बोलेगा कि किस प्लेन में है प्रॉपरली, तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। अगर दिक्कत है तो जाइए एटॉमिक का लेक्चर देख लीजिएगा, समझ गया। नोट्स भेज देंगे और उसमें से लेक्चर नंबर देख के आप लेक्चर से देख सकते हैं, समझ गए। अगर दिक्कत है तब, ज़्यादा दिक्कत, जैसे एक और बताए थे कन्फ्यूजिंग वाला, देखिएगा। जैसे आपके सामने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, 5 था ना टोटल, ठीक है ना। तो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझ गए। तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जब डंबल रहेगा ना तो उसका नाम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। डी जेड स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। अगर आप ये सब भूल गए हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने का, समझ गया ना, ठीक है ना। हम बस आपको इसलिए समझा रहे हैं ना कि दिक्कत ना हो, समझ गया ना, कुछ भी दिक्कत ना हो आप लोग को, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गया ना। चलिए अब देखिएगा सब लोग, थोड़ा सा हम बताने का कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से सब लोग। इसमें हम कुछ कुछ बताते हैं, देखिएगा। ये मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन है, क्या बताइए, एक्स वाई प्लेन, ये है आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन है, समझ गया ना। और ये देखिएगा, ये मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन ये है, समझ गया ना। और ये मान लीजिए जेड एक्सिस, थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दीजिएगा जेड एक्सिस को तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेढ़ा कर दीजिएगा, ज़्यादा सही लगेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बनाइए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, कुछ इस टाइप से करके, ठीक है ना, इस तरह का आपको बना देना है, इस तरह का आपको क्या करना है बताइए, बना देना है, समझ गया ना। ये जो ऊपर वाला रेड वाला है जेड एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, कुछ इस तरीके का बना देना है, समझ गया ना। ये जो आप देख रहे हैं ना इसी को हम बोल देते हैं sp3d, क्या बोलते हैं बोलो, sp3d, ठीक है ना। इस तरह का होता है। अब बोलिएगा सर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वे में समझ नहीं आ रहा है, ये समझने का भी कोशिश भी नहीं करना है, आगे अपने आप सीख जाइएगा, समझ गया ना। ज़्यादा अभी दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना, हल्का सा ऐसी बस बता दिए हैं। देखिएगा अगर आप बोलिएगा कि ये एग्जैक्टली होता कैसा है, मतलब ये एग्जैक्टली किस प्लेन पे लाई करता है, कैसे कैसे, तो देखिएगा ये ना एक्चुअली sp2 और pd ये ऐसे पेयरिंग में है, समझ गया ना, कैसे है देखिएगा। sp2 और pd, देखिए ध्यान से, sp3d हो गया, अरे sp3d हो गया ना, वही तो था sp3d। और आप बोलिएगा कि सर sp2 में कौन कौन ऑर्बिटल होगा, तो देखिएगा एक्चुअली ना sp2 में s ऑर्बिटल तो होगा ही, और p का ना 2 ऑर्बिटल होता है, px वाला py वाला, समझ गया ना, ठीक है। और ये सब लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, कहाँ लाई करता है बताइए, एक्स वाई प्लेन में, समझ गया ना। तो आप ध्यान से देखिए, हम एक्स वाई प्लेन में कुछ ऐसा बनाए हैं, देखिए एक्स वाई प्लेन में कुछ ऐसा बनाए हैं ना, समझ गया। एक्स वाई प्लेन में s वाला लाई किया, px और py लाई किया, समझे। और इस तरह का आपको शेप बना देना, देखिए अंदर एक्स वाई प्लेन में ऐसा बना दिए। और क्या होता है, ये जो p और d देख रहे हैं ना, तो कौन सा बचा, px py खर्च हो गया तो बचा pz, तो pz प्लस, और हम क्या बोले थे, d का कौन सा होता है, dz स्क्वायर वाला, ये जो दोनों होता है ये z एक्सिस पे लाई करता है, समझे। किस एक्सिस पे, ये z एक्सिस है उस पे लाई करता है। आप बोलिएगा कैसे लाई करता है, नहीं पढ़ना है, समझ गया ना, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। हम बस आपको 2-3 चीज़ बताए, क्या क्या बताए, जहाँ sp3d आए आपको बस एक चीज़ याद रखना है, s हो गया, p का तीनों हो गया, dz स्क्वायर हो गया, बस आपको यही बताना है, ठीक है ना। ये दोनों तो शेप हम पहले पढ़ा रखे थे, समझ गए। और ये जो sp3d है कुछ इसका फाइनल शेप ऐसा बनता है, और ये sp2 से बना होता है और pd से बना होता है। तो pd जो है pz और dz स्क्वायर है, ये दोनों z एक्सिस पे लाई करता है, z एक्सिस पे लाई करवा दिए हम लोग, अरे dz स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। ये z एक्सिस पे लाई किया तो दोनों को z पे भेज दिए, और sp2 तो px है py है तो ऑब्वियसली xy प्लेन में ही लाई करेगा, और s को भी
एक्स वाई प्लेन में लाई करवा दो, हो गया ख़त्म। समझ गए ना? इस पर अब दिमाग लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आपको बस रट्टा मार लेना है, समझे। वैसे ही 5वां नंबर पे आता है sp3d2। क्या आता है बताइए? sp3d2। देखिएगा एस पी का तो तीनों खर्च होगा, तो देखिए px py pz, ठीक है, और डी का 2 खर्च होगा, तो एक dz² होता है और एक होता है dx² y², समझे। टोटल 5 होता है ना डी का। देखिए इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ गया ना? क्या क्या होता है? dxy dyz dzx dx² y² dz², समझे। तो उसमें का dz² यहाँ हम लिखे और dx² y² लिखे, समझ गया ना? ठीक है, और आपको कुछ भी इसमें नहीं जानना, बस आपको यही लाइन याद रखना है। इसमें आपको बस पहला लाइन याद रखना है, समझे। अगर आप बोलिएगा कि dx² z² कैसा होता है, तो देख लीजिए एक बार। ये अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो ये होगा वाई एक्सिस, और ये क्या होगा बताइए? जेड एक्सिस होगा। तो dx² y² है ना, क्या है बताइए? dx² y²। देखिए इधर dx² y² कुछ ऐसा होता है, मतलब एक्स और वाई प्लेन पे डंबल हम बना देते हैं। तो देखिएगा इधर डंबल कहाँ बना देना है? एक्स एक्सिस पे बना दीजिए, वाई एक्सिस पे बना दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बना दीजिए डंबल। अरे ये नहीं बताए थे dx² y², वही तो है, समझ गए ना? ये बना लीजिए। ये बस आपको एक लाइन याद रखना है। क्या क्या याद रखना है सुनिए। पहले ये तीनों का ये लाइन याद रखना है, चौथा का ये पहला लाइन याद रखना, 5वां का ये पहला लाइन याद रखना। अगर शेप में आपको दिक्कत है कोई मतलब नहीं है, ये आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अगर पूछता तो हम आपको ज़रूर बता देते। कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो अभी हम आपको सिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। क्वेश्चन भारी नहीं आएगा, हम तो बहुत हाई लेवल तक खींच के ले जाएंगे, समझ गए ना। उतना भारी नहीं पूछता है। एक्स वाई जेड प्लेस होगा तो जेड ऐसे ही रहेगा हमेशा ना। क्या क्या फिर से बोलिए? एक्स वाई जेड जो प्लेस, एक मिनट रुकिए, तो इसमें हम कुछ गलती लिख दिए हैं क्या? हाँ अच्छा किया पूछ दिए, इसमें शायद हम कुछ गलती लिख दिए। एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे होता है ना, हम जेड एक्सिस पे शायद बना दिए हैं, इसको हटा दीजिए, सॉरी। अच्छा किए पूछ लिए हैं, ध्यान नहीं दिए थे। जितने लोग नहीं बनाए थे खुश हो जाइए, जो लोग बना लिए थे इसको सही कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस कहीं भी डाल सकते हैं? हाँ हाँ, एक्स वाई जेड एक्सिस का यूज होगा, और ये x² y² है तो एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है। यहाँ देखिए एक्स वाई प्लेन पे डंबल लाई किया, तो यहाँ भी एक्स वाई प्लेन पे डंबल लाई किया। हाँ बोलिए। मतलब इसको कहीं भी डाल सकते हो, पूछ रहे हैं? एक्स क्या वाई जेड क्या क्या फिर से बोलिए। जैसे इसको कहीं भी डाल सकते हैं, जैसे ये वाई होता था तो परपेंडिकुलर होता था ना एक्स के नॉर्मली। हाँ हाँ, जेड होता था सेंटर। अरे आप इसको कहीं भी घुमा दीजिए, समझ गया, कहीं भी घुमा दीजिए, सब क्या होगा? एक्स एक्सिस ऐसा भी आप बना दे सकते हैं, तो वाई एक्सिस उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जेड उसका ऊपर हो जाएगा, समझ गया। इस टाइप से होता है, जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस ऐसा ही बना रहे, नहीं। जैसे यहाँ जेड एक्सिस और वाई है। हाँ देखिए एक्स एक्सिस मान लीजिए ऐसे है, एक्स है ये, समझे, तो ये वाई एक्सिस हो गया। जैसे हम आपको कुछ चीज़ बताते हैं, देखिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि वाई एक्सिस है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में लिखा हुआ ये एक्स है, अब मतलब ये एक्स एक्सिस है, समझ गया ना। तो वाई एक्सिस क्या होगा? ये हो जाएगा, समझे, ब्लैक पेन। और जेड एक्सिस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर, ये वाला, समझ गया ना। जेड एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर बना देना है, समझे, ऐसे, ठीक है, समझ गया ना। जो एक्स है उसका बगल वाला साइड वाई ले लीजिए और ऊपर परपेंडिकुलर कर दीजिए जेड एक्सिस। ये क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए अगर एक्स ऐसा लिखा हुआ है, समझे, एक्स अगर ऐसे है तो वाई कैसे होगा? ये होगा वाई, और जेड का वाई ये होगा, और जेड कैसे होगा? ऊपर ऐसे कर दीजिए, समझ गया ना। एक्स मान लीजिए ऐसे है तो वाई क्या होगा? ऐसे होगा, समझ गया। वैसे ही यहाँ एक्स ये है तो वाई ये हो गया, और जेड क्या हुआ बताइए? इसके परपेंडिकुलर ऊपर में, समझ गए। क्लियर हो गया सूरज?
हाँ हो गया। हो गया ना। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे आप लोग का, ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा sp3d3 बस करा देते हैं, ठीक है ना। हो गया ना डन, किसी का तो बचा नहीं है ना। ये सही कर लीजिएगा, जेड एक्सिस पर हम गलती से खींच दिए थे। मैंने वो मेरा दोस्त कॉल कर रहा है, कह रहा है कॉलेज चलो, बिना काम का, समझ गया ना। झूठे का पगलाने पे सब लगा रहता है, क्या बताए। हो गया लेक्चर? नहीं अभी और है, sp3d थी। चलिए देखिएगा, एस हो गया, पी का तो तीनों खर्च होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, हाँ सर ये तो पता है। अब देखिए डी का 3 खर्च होगा, समझ गया ना। क्या क्या खर्च होगा, डी जेड स्क्वायर, अब देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ तक तो हो चुका था, D2 खर्च हो गया। अब D3 है तीसरा नंबर, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड करते हैं DXY, समझ गया ना। क्या ऐड करते हैं बताइए, DXY, ठीक है। और देखिए DXY कुछ ऐसा बनता है, समझ गया ना, ठीक है। शेप तो ऐसा हम लोग लिख लेते हैं शेप। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। डंबल जो होता है ना, एक्स वाई एक्सिस के बीच में होगा, समझ गया ना, ऐसा, ठीक है ना, समझे। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। एग्जाम में अब कैसा सना क्वेश्चन आता है देखिएगा, एग्जाम में आता है राइट, आप लोग को इतना भारी भारी करवाए हैं ना, एग्जाम में कितना ईजी आएगा देखिएगा। राइट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन ASF3 या ASF5 कर लीजिए, ठीक है ना, ASF5। तो देखिएगा आप बोलिएगा सर एस के बारे में तो कुछ पता नहीं है, तो देखिए नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेईमान, समझ गए ना, ठीक है। हो गया, अब तो पता लग गया ना। तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपसे पूछ रहा है एस के बारे में, ऑब्वियसली इसमें भी 5 ही होगा, समझ गए। अब बना लीजिए। अब पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताइए, क्या फॉर्मूला बताया था, बोलो। हाफ इंटू एस में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 5 है, फ्लोरीन है 5, यहाँ देखिए 5, चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज विथ साइन, ठीक है ना। कितना आ गया बोलो, 5 आ गया। 5 मतलब sp3d, sp3d मतलब समझ रहे हैं आप, देखो sp3d मतलब, देखिए इधर ध्यान से, sp3d मतलब इधर लिखवाए हैं, देखिए sp3d क्या होता है, s और तीनों p का dz स्क्वायर। हो गया आंसर। क्या दे देना है आंसर बताइए, s और p का तीनों, p 3 है तो ऑब्वियसली तीनों ही होगा, px py pz, ठीक है। और सिंपली आपको dz स्क्वायर ऐड कर देना है, समझ गया, हो गया खत्म। समझ गया। तो ऐसा कुछ आता है सना हुआ स्ट्रक्चर, बस यही है ना। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, हाँ बस ये हो गया ख़त्म। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन जनरली अभी तक पूछा नहीं है, समझ गए ना, हम बता दिए इसलिए, जो मान लीजिए कहीं पूछ दिया तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखिएगा अब गलती कहाँ पे होता है आपको वो सिखाते हैं, देखिएगा गलती एक करवाते हैं। जैसे XeF2 है, तो अभी आप लोग बताए हैं, क्या बताए हैं बताए, XeF2 है, समझ गया ना। तो अभी आप लोग स्ट्रक्चर बनाए थे ना ऐसा, XeF2 का जेनन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। देखिए अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आप क्या बोल दीजिएगा, ऐसा है सर, 2 मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है और एक ऐसे है, ऐसा ही लग रहा है ना। मान लीजिए कि ये इधर कर दिए, इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये तो देखने में क्या लग रहा है, ये ट्रायंगल लग रहा है और 2 को पिरामिड लग रहा है। शेप आप बोल दीजिएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोल दीजिएगा ना, ये देख के, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, समझ गया ना। देख के तो आप वही बोल दीजिएगा सर ये, हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या लग रहा है, 2 सिग्मा है, 3 लोन पेयर है, 3 2 5 हो गया, sp3d लग रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोल दीजिएगा, हो जाएगा। ये गलती क्या हो गया बताइए, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका गलती, क्योंकि लोन पेयर आके सबको तहस नहस कर देगा। एक्चुअली लोन पेयर को हम काउंट भी नहीं करते हैं, ये स्ट्रक्चर लंबा सा लीनियर बन गया, समझ गया ना, लीनियर बन गया, समझे। लीनियर सही स्ट्रक्चर है। अगर हम बोल दिए कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, मतलब ये गलत हो गया। इसका मतलब जो अभी आप थ्योरी पढ़े हैं, अभी जो आप इतना थ्योरी पढ़े, इस थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। अभी आपको कमी दिख गया होगा, लोन पेयर वाला में कमी तो दिख गया। अब इसी कमी को पूर्ति करने के लिए हम लोग कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, समझे। यहाँ तक सब लोग सर हाँ
उसके बाद पता चलेगा कि कोई साइंटिस्ट आए और बताए कि वो दोनों टॉपिक मैंने जो दोनों ना वो स्टेट नहीं का होगा सब चिंता गलती नहीं कीजिए। अच्छा जेड का नहीं लिखा है डी का? क्या क्या? जैसे पी का तीनों एक्सेस है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, हाँ हाँ, ऐसे डी वाला क्या होता है? डी का 5 होता है समझे, तो 5 में से डी जेड स्क्वायर हो जाता है SP3D में, समझे। डी का टोटल 5 होता है, क्या क्या होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इसमें से पाँचों में से ना ये लास्ट वाला यहाँ पे यूज होता है, समझे, डी जेड स्क्वायर। डी देखिए इधर ध्यान से, इधर एस है एनी पी ऑर्बिटल, एस है एनी 2 पी ऑर्बिटल, एस है तीनों पी ऑर्बिटल। इधर देखिए एस है तीनों पी ऑर्बिटल होगा, एगो डी है तो पहले डी जेड स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर अगले में देखिए एक और ऐड करना है, डी जेड स्क्वायर तक तो हो गया है, D2 हो गया तो दूसरा डी ऐड करना है, तो इधर से आपको ये डालना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपको बस याद कर लेना, ये वाला नया ऐड किए हम, समझे। और इधर देखिए, और बाद में हम क्या किए, ये वाला नया ऐड कर दिए, समझ गया ना। D3 हो गया तो D2 यहाँ तक था तो एक डी एक्स वाई ऐड कर दिए। आपको क्या याद रखना, कुछ भी नहीं, बस खाली ये वाला, समझ गया ना, ये लाइन याद रखना है। आंसर देखिए SP3D आ गया, इसमें से देख के आंसर बोल दीजिए, बस समझ गया ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। पता है कॉलेज में बच्चा सब जाता है ना, एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, सबका मकसद कुछ और होता है। सब जाता क्यों है हम ये सोचते हैं, मतलब लिटरली कोई भी बच्चा मतलब MSc कर रहा है, समझ गया ना, और वो बच्चा कॉलेज में जाके दिन टाइम पास कर रहा है, समझ गए, वो भी गवार टीचर के बीच में, टीचर सबको कुछ नहीं आता, एक्चुअली वो टीचर है ही नहीं, फटीचर सब है, समझ गए ना, उसके बीच में रह के न टीचर आता है, बच्चा से एकदम मस्ती कर रहा है, रंग ललिया मना रहा है, वो कुरकुरे खिला रहा है एक दूसरे को। चलिए बनाइए, मतलब छापिए जल्दी जल्दी सब लोग। हो गया हो गया ना रिकॉर्ड।